हेलो। हेलो। चलिए भाई, तो हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। और हम लोग हमारी सोशल फार्मेसी है ना का चैप्टर नंबर 6, जहां पर हम लोग फार्माको इकोनॉमिक्स के बारे में अपना पढ़ रहे थे, और इसको हम लोग अपना स्टार्ट कर चुके थे भाई कल के लेक्चर में, है ना। याद होगा आप सभी लोगों को, फार्माको इकोनॉमिक्स को हम लोग कल अपना स्टार्ट कर चुके थे भाई, है ना जी। और आप डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, आउटकम के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोगों को आज का लेक्चर हमारा आउटकम से स्टार्ट करना है ना। आउटकम से, आउटकम्स हमारा क्या है ना, जो कि हमारा क्या था बेटा जी, हमारा रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट की, जो हमारा ट्रीटमेंट हमने अप्लाई किया है उसका रिजल्ट हमें क्या मिला है ना। हमारा ह्यूमनेस्टिक आउटकम क्या है वहां से हमारा, है ना, हमारा इकोनॉमिक आउटकम क्या है या क्लिनिकल आउटकम क्या है, ये सब कुछ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपना पढ़ लिया था, अगर जो आप सभी लोगों को याद होगा तो। राइट, चलेगा जी। अब हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारे किसके बारे में, आउटकम के टाइप्स हमने देख लिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं QALY, है ना। QALY यानी कि क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर के बारे में, यानी कि मीजर लाइफ क्वालिटी एंड द क्वांटिटी हमारा, यानी कि क्या, कि जो जीवन की गुणवत्ता है ना, और जो अवधि है उसको मापता है। यानी कि क्या, कि इनका जीवन, जैसे बोलते ना कि ज्यादा लंबे समय तक नहीं जिएंगे, है ना, जिस इनके पास में 6 से 8 महीने है ना। वैसे तो देखिए सब कुछ ठीक है, पर लेकिन इनकी बीमारी ऐसी है भाई, तो ये 6 से 8 महीने ज्यादा से ज्यादा जी सकते हैं। तो क्या है कि बेसिकली कितना और जीवन बचा है, ये सारी की सारी चीजें। वहीं पर हमारी डेली हमारी जो रहती है DALY, यानी कि हमारा डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, यानी कि मेजर डिसीज हमारा क्या बेटा जी, हमारा बर्डन अपना, यानी कि जो बीमारी का प्रभाव है उसको मापता है, कि जो डिसीज है वो कितने रेट से बढ़ रही है, कितनी स्पीड से बढ़ रही है, और कितना बॉडी के किस पार्ट को कितना इफेक्ट कर चुकी है, उसको बेसिकली क्या बेटा जी हमारा डेली बोलते हैं। डेली मतलब क्या, डिसेबिलिटी एडजस्टिव लाइफ ईयर अपना। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं हमारे जी चैंपियंस, और आगे की तरफ मूव करते हैं हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स के इंपोर्टेंस के बारे में। ऑलरेडी हम देख चुके हैं फार्माको इकोनॉमिक्स का इंपोर्टेंस हमारे क्या है, कि हमारा बेस्ट ड्रग को सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है ना जी। साथ ही साथ अब देखो, ये एक दो जगह आगे और देखने को मिलेगा, तो जैसे जैसे चैप्टर हमारा आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम उसकी इंपोर्टेंस लेते जा रहे हैं। तो आप लोग नोट्स अगर जो बनाएंगे भी, तो क्या कीजिएगा, आप सारे इंपोर्टेंस को एक साथ लिख दीजिएगा। तो मैं एक जगह 4 बताए, एक जगह 5 बताए, एक जगह 6 बताए, एक जगह 3 बताए, तो आपके पास में 12-13 इंपोर्टेंस हो जाएंगे। फिर उनमें से आप कोई भी 3-4 याद रख लीजिएगा। ठीक है जी। तो देखिएगा, हमारा बेस्ट ड्रग को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, मनी सेव करता है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करता है, कौन बेटा जी, हमारा जो फार्माको इकोनॉमिक्स है। साथ ही साथ बेटा जी हमारा गवर्नमेंट और हॉस्पिटल्स जो हमारे रहते हैं, हमारा यूजफुल फॉर गवर्नमेंट और हॉस्पिटल्स जो हमारे रहते हैं ना, और जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, इन सब के लिए हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा ये यूजफुल होता है, कौन बेटा जी, हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स। अब हम लोग जैसे सिंपल एग्जांपल से समझेंगे, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के साथ में समझते हैं। देखिएगा, इफ टू मेडिसिन गिवन द सेम रिजल्ट वी चूज द चीपर वन, हमारा क्या बात बोली गई, कि हमारे देखो फार्माको इकोनॉमिक्स को बहुत ही सिंपल और सरल एग्जांपल समझते हैं। अब देखो, दो ड्रग है हमारे पास में, एक हमारे पास में क्या मेडिसिन ए है, एक हमारे पास में मेडिसिन बी है। ठीक है मेरे गुड्डू गुड़ियाओ। अब मेडिसिन ए का भी 2 रुपए कॉस्ट है, और मेडिसिन बी की कॉस्ट है 10 रुपए। ठीक है, ये 2 रुपए में मिल रही है मेडिसिन है, मेडिसिन भी 10 रुपए मिल रही है। अब रिजल्ट की बात की जाए, तो दोनों की दोनों रिजल्ट सेम दे रही है, रिजल्ट सेम दे रही है। तो हम 2 रुपए वाली लेंगे या 10 रुपए वाली लेंगे? आप बोलोगे कि भैया हम तो 2 रुपए वाली ही लेंगे। वही चीज यहां पर है, वही चीज यहां पर है। तो वही चीज क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा जी किसका, हमारा ये फार्माको इकोनॉमिक्स का। चलिए, अब रोल रोल इन हेल्थ केयर की, जो हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स है उसका हेल्थ केयर सेक्टर में क्या रोल रहता है। देखिएगा, सबसे पहला बेटा जी हमारा बेस्ट ट्रीटमेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है ना,
कि हमारा बेस्ट ट्रीटमेंट है ना रीजनेबल कॉस्ट पर, यानी कि हमारा क्या कम से कम कॉस्ट पर बेस्ट ट्रीटमेंट हो सके, साथ ही साथ अननेसेसरी जो एक्सपेंस है वो रिड्यूस हो सके, कि चार अलग खर्चे जो जुड़ सकते थे वो हमारे क्या हो सके, कम हो सके, और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव हो सके और अच्छा हो सके और डेवलप हो सके। ये हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा रोल है हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स का, किसके अंदर बेटा जी, हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। ठीक है जी, चलिएगा, इतनी बात क्लियर है। तो अभी तक जितना हमने चैप्टर पढ़ा, अगर जो उसका कंक्लूजन वे में देखे तो फार्माकोइकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा जी हमारा बेटर हेल्थ केयर और हमारा जो मेडिकेशन है उनको लो कॉस्ट पर लाने के लिए, कि हमारा जो हेल्थ केयर है वो ज्यादा बेटर हो सके, और जो बेसिकली हमें ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो चीजें हमें मिल रही हैं वो हमें क्या है बेटा ये हेल्थ केयर सेक्टर में लो कॉस्ट पर मिल सके। ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा जी हमारा फार्माकोइकोनॉमिक्स। इन्हीं दो मेन चीजों पर हमारा फोकस रहता है इसका, फार्माको इकोनॉमिक्स का। अब हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे और इंपोर्टेंस के बारे में। अब देखो, जो मैं आपको तो मैं अगर जो आप लोग हकीकत बताऊं, आपका चैप्टर हेलो 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 बेटा जी, अभी आ रही है वॉइस? प्लीज कंफर्म कीजिएगा, और कितनी देर पहले वॉइस गायब हुई है? प्लीज कंफर्म कीजिएगा बेटा जी, अभी वॉइस आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो। आ रही आ रही आ रही, ठीक है ठीक है, फिर ठीक है, आ रही। ओके, मतलब कि कुछ मैं टॉपिक तो हमारा लॉस नहीं हुआ ना कुछ भी, मतलब कि टॉपिक का तो हमारा नुकसान नहीं हुआ है ना कुछ भी। चलो फिर ठीक है, आ जाइएगा। जी सर अब आ रही है, जी सर अब आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच बेटा जी, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे बेटा जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ जी बच्चा, मेरा आज भी फास्ट है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, चलिए। अब हम लोग फार्माको इकोनॉमिक्स में अंदर मैं आपको क्या बोल रहा था कि अगर जो देखा जाए तो हमारा चैप्टर अभी तक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो बच्चा चाहता है कि चैप्टर खत्म हुआ नहीं हुआ, कब खत्म होगा, तो बेटा चैप्टर खत्म हो गया है, क्योंकि हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी देख ली, हमने इंपोर्टेंस भी देख ली, और हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होता है ये भी देख लिया, और यही हमारे सिलेबस में है इस चैप्टर के अंदर। पर भैया अब हम आप तो आगे भी पढ़ा रहे हो, अब हम आगे थोड़ा सा और है ना अंदर डीप जाने का प्रयास करेंगे।
थोड़ा सा और अंदर इसको कुरेदने का प्रयास करेंगे कि और हमें कुछ चीजें मिल सके और हम चीजें कुछ पढ़ सके। तो फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होता है कि हमारा कॉस्ट और जो आउटकम है हमारे ड्रग थेरेपी के, कि हमारा कितना कॉस्ट लग रहा है, कि भाई डायरेक्ट था इनडायरेक्ट था, तीन तरीके के कॉस्ट थे ना अपने, कि भाई एक तो क्या जो मानसिक दबाव बन रहा है, एक जो डायरेक्ट कॉस्ट हॉस्पिटल और मेडिसिन में लग रहा है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हमारा काम का लॉस हो रहा है, जो हमारी इनकम आ रही थी वो नहीं आ पा रही है। ठीक है जी। अब आउटकम क्या मिल रहा है कि जो ड्रग थेरेपी हम लोगों ने दी है ना, उससे हमें आउटकम क्या मिला, जो हमारा ट्रीटमेंट हुआ है उससे हमें क्या कितना सुधार देखने को मिला, कैसे क्या चीजें मिली। ठीक है जी। अब फिर हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी जहां पर हमने कॉस्ट के बारे में बात करी। कॉस्ट हमारा क्या था बेटा जी, हमारा कॉस्ट मींस द मनी स्पेंड ऑन द ट्रीटमेंट और हेल्थ केयर सर्विस। अपना कि कॉस्ट हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा क्या है कि ट्रीटमेंट के लिए या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए जो हमारी मनी स्पेंड हुई है, जो हमारा पैसा लगा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। अब ये कॉस्ट हमारा क्या है, तीन तरीके का होता है ना। जो हमारा कॉस्ट है बेटा जी हमारा, ये तीन तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, और हमारा क्या बेटा जी हमारा इंटीग्रेबल कॉस्ट हमारा। अब तीन कॉस्ट थे हमारे ये। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सा था, जहां पर हमारा पैसा डायरेक्टली हमारा क्या है बेटा जी, हमारा मेडिसिन के लिए और हमारा किसके लिए बेटा जी, हमारा हॉस्पिटल चार्ज जो हमारा लग रहे थे। इनडायरेक्ट कॉस्ट कि जितने समय तक हमारा वो बंदा हॉस्पिटल में है ना, तो उसका क्या है, वर्कलोड का क्या है कि काम नहीं हो पा रहा, तो वो इनकम नहीं कमा पा रहा है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। वो भी तो लॉस ही हो रहा है ना भाई। अगर जो उतने टाइम पर ठीक होता तो जो हॉस्पिटल में पैसा लगा वो भी नहीं लगता, साथ ही साथ वो उतने समय पर जितना पैसा कमा रहा था वो भी कमाता। अब वो पैसा भी नहीं कमा पा रहा, हॉस्पिटल में पैसा भी लग रहा है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। और तीसरा हमारा क्या है कि जो उस पर मानसिक दबाव जो बन रहा है ना, ये हमारे क्या तीन तरीके के कॉस्ट हमारे लगते हैं जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है। अब डायरेक्ट कॉस्ट है क्या बेटा, कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, जैसे कि एग्जांपल मेडिसिन कॉस्ट हमारा, हॉस्पिटल चार्ज हमारा, डॉक्टर फीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि हमारी जो डायरेक्टली हमारे ट्रीटमेंट के लिए जो पैसा लग रहा है। और हमेशा सब लोग डायरेक्ट कॉस्ट को ही देखते हैं, कोई भी देखे, हर कोई डायरेक्ट कॉस्ट को देखता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम काउंट ही नहीं करते हैं। पर आगे से कभी भी है ना, आगे से कभी भी आप अगर जो जाए है ना, या फिर आपके फैमिली में से कोई भी, भगवान करे कभी ऐसा ना हो, परंतु देखिए ये परिस्थिति है, स्थिति है, वो तो हर किसी के जीवन में आनी ही है। तो क्या है कि आप इन सभी कॉस्टों को काउंट कीजिएगा, क्योंकि कि हमें ये पढ़ाया जा रहा है। देखो आप डायरेक्टली यहां पर देख सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलिएगा, अब आगे बात करते हैं हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में, जहां पर हमारा क्या है कि लॉस ड्यू टू इलनेस, कि बीमारी की वजह से जो हमारा लॉस हो रहा है, यानी कि हमारा इनकम लॉस हो रही है ना, वर्क से हम एब्सेंट हो रहे हैं, तो वहां पर हमारी क्या है, जो हमें सैलरी मिलनी थी या फिर जो हमारा वहां से रिटर्न आना था काम का, वो नहीं हो पा रहा है, तो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत आता है। और तीसरी हमारी क्या है बेटा जी, हमारा क्या बेटा, हमारा इनक्रेडिबल कॉस्ट हमारी, यानी कि हमारे यहाँ पर क्या है, नो हमारा क्या बेटा, हमारा मॉनेटरी कॉस्ट हमारे यहाँ पर रहती है, यानी कि हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई मनी नहीं रहेगी, है ना, यहाँ पर कोई पैसा नहीं रहेगा, है ना, यहाँ पर कोई हमारा मनी नहीं रहेगी, नॉन मॉनेटरी कॉस्ट हमारी ये है। यानी कि यहाँ पर हमारा मानसिक दबाव, हमारी मेंटेलिटी पर इफेक्ट होगा, है ना, हमें स्ट्रेस होगा, पेन होगा, ये सब कुछ क्या है कि जब हॉस्पिटल से हम लोग घर आ जाएंगे, ये तब स्टार्ट होगा कि यार काम का लॉस हो रहा है, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, मेरे ऊपर इतना पैसा लग गया है, ये सब चीजें। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या बेटा जी, कॉस्ट के अंदर आती है। फिर हमारा आता है आउटकम्स। आउटकम्स हमारे क्या होते हैं बेटा जी, बेसिकली जो हमने ट्रीटमेंट दिया है उसका रिजल्ट क्या मिला, है ना, रिजल्ट क्या मिला भाई। जैसे किसी के पैर का ऑपरेशन हो रहा है, तो पैर ठीक हुआ या फिर पैर काटना पड़ गया, है ना। किसी के हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है ना, किसी को स्टेन डालना है, तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, तो हमारा रिजल्ट क्या, जो ट्रीटमेंट हम अप्लाई कर रहे थे उसका आउटकम, यानी कि उसका रिजल्ट हमें क्या मिला। ठीक है जी, यानी कि आउटकम का मतलब क्या होता है, इलाज का परिणाम अपना। ठीक है जी, टाइप क्या था बेटा, हमारा क्लिनिकल आउटकम है, इकोनॉमिक आउटकम है, हमारा ह्यूमनिस्टिक आउटकम है। क्लिनिकल आउटकम मतलब क्या, जो हमारा हेल्थ इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। इकोनॉमिक आउटकम हमारा क्या बेटा जी, जो हमारी कॉस्ट सेव हो रही है, कि पैसे की जो थोड़ी बहुत बचत हो रही है। और हमारा ह्यूमनिस्टिक आउटकम क्या बेटा जी, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हमारा क्या है कि जो लाइफ क्वालिटी है वो कैसी बची है, कि वो अभी भी वैसे ही जी सकता है या फिर उसका जीवन काल कम हो गया है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या बेटा जी, आउटकम के अंतर्गत आती है ना। हमारा क्लिनिक आउटकम, हमारा इकोनॉमिक आउटकम, हमारा ये सबको सब हम लोगों ने देख लिया क्या होता है ना। हमारा QALY हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारा क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ हमारा ईयर हमारा। यहाँ पर हमारा क्या होता है
कि हमारा कितने लंबे समय तक जिएगा, वो हमारा उसके लाइफ स्पैन हमने बताया भाई 6 से 8 महीने का समय, इनकी जितनी सेवा हो सकती है वो कर लो। ठीक है जी। वहीं पर हमारा क्या बेटा डेली आ जाता है, यानी कि हमारा क्या बेटा डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर अपना है ना, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। अब यहां पर हमारा क्या होता है सिंपल सा हमारा कि डिसीज का बर्डन कितना है ना, मेजर द बर्डन ऑफ डिसीज, यानी कि जिस डिसीज है उसका प्रभाव कितना है वो हमें यहां से मेजर करना है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमारा आ जाता है बेटा जी, हमारा कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमारा क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। कि हमारा क्या है कि एक ट्रीटमेंट ए है एक ट्रीटमेंट बी है, तो हमारा क्या है कि दोनों की ट्रीटमेंट की कॉस्ट क्या है, साथ ही साथ दोनों ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस क्या है। अब मान लीजिए भाई एक ट्रीटमेंट 30,000 का हो रहा है, जैसे हम आपको अभी एग्जांपल बताते हैं कि अभी एक ऑपरेशन होना था 30,000 रुपए का, और एक जगह वही सेम ऑपरेशन हो रहा था 80,000 रुपए का। तो हमने अपने दोस्त को सजेशन दिया कि भाई पहले एक बार है ना डॉक्टर की क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिएगा, मतलब कि उनका ऑपरेशन जो वो कर रहे हैं, भाई एक ऑपरेशन 80,000 का हो रहा है एक जगह 30,000 का हो रहा है, तो वो 30,000 में कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, लो कॉस्ट पर कर रहे हैं, पर लेकिन वो सही से करेंगे नहीं करेंगे इसका पहले एक बार ही पता कर लीजिएगा। तो उसने बोला नहीं नहीं भाई बढ़िया ही करेंगे। मैंने उनसे बोला हॉस्पिटल कैसा है भाई, क्योंकि सारी चीजें भाई फैसिलिटीज देखनी चाहिए ना। तो क्या है कि उसने बोला नहीं भाई सब कुछ ठीक है। अब क्या हुआ कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो गई कि वो जहां पर उसने 30,000 का ऑपरेशन करवाया था वो ऑपरेशन गलत कर दिया उन्होंने, मतलब कि क्या हुआ कि अब 30,000 की जगह 3 लाख रुपए लग रहे हैं। तो क्या होता है कि जरूरी नहीं कि जो लो कॉस्ट पर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो लो कॉस्ट पर ट्रीटमेंट हो रहा है वो सही गलती है, नहीं, बट लो कॉस्ट पर ट्रीटमेंट कभी कभी क्या होता है कि हमारा और डबल पैसा लगा करके चला जाता है। तो हमें पहले अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए, है ना। अब देखिए आप फार्मा के स्टूडेंट, अब आप फार्मेसी प्रोफेशन से हैं, तो अब आप लोगों को चीजों को रिसर्च करना है ना। अगर जो कोई दवा घर पर खा भी रहा है तो पहले भाग करके चेक किया करो एक्सपायरी तो नहीं हो गई, ठीक है। तो ये सब चीजें अपने अब रूटीन में लेकर के आइए आप लोग, ठीक है जी। हमारा कॉस्ट बेनिफिट, कि बोथ कॉस्ट एंड बेनिफिट आर मेजर्ड इन मनी, हमारा कि हमारा क्या बेटा जी जो हमारा लागत और जो लाभ दोनों हमारे पैसों के मापा जाता है कि हमारी कितनी लागत लगी है और कितना हमें प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट यूटिलिटी हमारा कि मेजर आउटकम इन टर्म्स ऑफ क्वाली अपना QALY, है ना बेटा जी हमारा। तो हमारा क्या बेटा जी क्वाली की टर्म में हम लोग क्या बेटा हमारा कोर्स को जो हमारे कोस्ट आउटकम्स हैं उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो इस सब के सब हमारी क्या बेटा जी बेसिक एनाटो हमारी क्या है बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी किसके अंदर बेटा जी हमारे फार्माको इकोनॉमिक्स के अंदर। अब देखो हमें 2 से 4 एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज देखने को मिली। अब यहां पर हम लोग इंपोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। अब देखो मैं एक ही साथ में तुम्हारे लिए बहुत सारे इंपोर्टेंस ले आया हूं। देखिए पेशेंट केयर हमारी इंप्रूव होती है, इंपोर्टेंट है। हेल्थ केयर कॉस्ट को रिड्यूस करता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है जी। डॉक्टर जो फार्मासिस्ट होते हैं बेटा जी हमारा, है ना, उनको क्या बेटा जी डिसीजन मेक करने में, यानी कि एक डिसीजन लेने में, एक निष्कर्ष पर आने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज मेकिंग के लिए, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हमारी रहती है उनको बनाने में हेल्प करता है। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि भाई हम लोग आपको क्या गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम आपका हार्ट का इलाज बिल्कुल फ्री में कराएंगे, ठीक है। अब हार्ट के इलाज में पैसा ही लगता 50 लाख रुपए है, तो गवर्नमेंट इस चीज को कभी भी अप्लाई नहीं करेगी। मैं एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, मैं किसी गवर्नमेंट को ट्रोल नहीं कर रहा हूं। वहीं पर इस हार्ट का ट्रीटमेंट क्या हो गया, किसी कारणवश 2 लाख पर आ गया गिर करके, कि 2 लाख रुपए में कैसे भी बीमारी हो हृदय की वो ऑपरेशन हो जाएगा। सरकार इसको इंप्लीमेंट कर देगी क्योंकि अब ये लो कॉस्ट पर है, ये हाई कॉस्ट पर है। समझे कि नहीं समझे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में कैसे हेल्प करता है। एंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हमारा, कि जो हमारा क्या है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, यानी कि जिनकी क्या है बेटा जी उपयोग उपयोग नहीं यार, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, जो हमारे पास में कम मात्रा में है ना, तो उनका प्रॉपर यूज करना। अब जैसे मान लीजिए भाई पेशेंट 10 है, अब हम गलती की गुंजाइश नहीं कर सकते, 10 ही हमारे पास में मेडिसिन है, तो हम लोग क्या करेंगे प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे चीजों का, प्रॉपर तरीके से, ठीक है जी। तो हमारा क्या है प्रॉपर यूज करेंगे हम लोग किसका बेटे, जो रिसोर्सेज हमारे पास में लिमिटेड है, ठीक है जी। हेल्प इन सिलेक्टिंग एंड बेस्ट एंड अफोर्डेबल मेडिसिन हमारा,
कि हमारी बेस्ट और हमारी अफोर्डेबल मेडिसिन को सिलेक्ट करने में भी हेल्प करता है। कौन बेटा जी? हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स। यही हमारा देखो अभी हिंदी में यहां पर लिखा हुआ है, यही हमारे क्या होता है बेटा जी? इंपोर्टेंस होते हैं हमारे फार्माको इकोनॉमिक्स के। अब हेल्थ केयर सिस्टम में क्या इंपोर्टेंस रहता है बेटा जी? हमारा लिमिटेड रिसोर्स, हमारा है ना, बेटर यूज हो, हमारा लिमिटेड जो रिसोर्स है उनका बेटर यूज हो सके, अच्छे से अच्छा यूज हो सके। पॉलिसी मेकिंग में हमारे हेल्प करता है। साथ ही साथ बेटा जी हमारा क्या बेटा जी? हॉस्पिटल मैनेजमेंट में सपोर्ट करता है। कौन? अपना फार्माको इकोनॉमिक्स। तो यही हमारा क्या बेटा जी? कंप्लीट है फार्माको इकोनॉमिक्स हमारा। क्योंकि फार्माको इकोनॉमिक्स हमारा बेटा जी हमारा क्या है? एक अच्छा है ना, और हमारा क्या बेटा जी? एक इकोनॉमिकल हमारा हेल्थ केयर डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है जी। तो यही हमारा क्या बेटा जी? कंप्लीट फार्माको इकोनॉमिक्स है, चैप्टर नंबर 6 ऑफ आपका सोशल फार्मेसी। बट मैं चाहता तो इस चैप्टर को कल भी खत्म कर सकता था, बट मेरा वो टारगेट कभी भी नहीं रहा है कि मैं आप लोगों को सिलेबस खत्म कराऊं। मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं ये चाह ही नहीं रहा हूं, मतलब कि वो है ना कि दिमाग में एक बार सिलेबस खत्म कराओ, अधिका पहले में बात करना नहीं। कल भी मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल, बहुत सरल सरल एग्जाम्पल देकर के बताया। आज भी वही सेम चीज मैंने आप लोगों के लिए की है। और यही आप लोगों का क्या बेटा जी? कंप्लीट है फार्माको इकोनॉमिक्स, यानी कि सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 6। ठीक है जी। हाँ, आज अभी आप लोगों के 20 क्वेश्चन फार्माको इकोनॉमिक्स से आप लोगों के अपलोड होने वाले हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अब से डेली, आज से आपको डेली लेक्चर के बाद में आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर आपको आपका डेली प्रैक्टिस पेपर यानी कि डीपीपी मिल जाया करेगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है जी। तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। अगर जो नहीं है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर भी सकते हैं। बाकी आप लोगों के अभी 1 घंटे के अंदर अंदर ही आप लोगों के जो फार्माको इकोनॉमिक्स चैप्टर है इसके 20 टॉप एमसीक्यूज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है जी, चलेगा। तो आज के लेक्चर कैसा लगा फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। तो जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल बच्चा जी। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।